this is Vandana Das welcoming you in this class. So today we are going to do the sixth type of tenses, that is the past continuous tense. So let's see the what do we mean by past continuous tense, where do we use past continuous tense, and what are the structures of past continuous tense. So first let's see what do we mean by past continuous tense. Obviously past मतलब क्या हुआ, मतलब कि event that happened in past, ठीक है, जो something started in past, ठीक है, मतलब कि पहले कुछ काम हमने शुरू किया, लाइक हम पास्ट एक्शंस को इस तरीके से बोल सकते हैं कि फिनिश्ड एक्शन, ठीक है, फिनिश्ड एक्शन हमें पता चलता है पास्ट से जो काम खत्म हो गया था, और कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑनगोइंग। क्या मतलब होता है ऑनगोइंग का मतलब है कि पास्ट में जो काम कोई शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम क्या कर रहा था, चल रहा था, तो उसे क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस टेंस डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट. मतलब कि कुछ काम ऐसा था जो पास्ट में शुरू हुआ और वो कंटिन्यू चल रहा था. कब चल रहा था, पास्ट में चल रहा था. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, पास्ट मतलब फिनिश्ड, मतलब स्टार्टेड इन समथिंग इन द पास्ट और इट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट. ठीक है, तो देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टाफ मीटिंग. अब क्या हुआ, आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टाफ मीटिंग, मतलब कि कोई चीज जो है हमने क्या किया, पास्ट में सोचा और उसे पास्ट में ही करने की सोच रहे थे. आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टाफ मीटिंग, मैं स्टाफ मीटिंग के लिए इंतजार कर रही थी, कर रही हूं नहीं, कर चुकी हूं नहीं. ने कहा कि भाई आई वॉज वेटिंग मतलब मैं इंतजार कर रही थी. आपको पता है कि वॉज जो है पास्ट में लगाते हैं, वेटिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस हमें पहले पता चल रहा है फॉर द स्टाफ मीटिंग. शी वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो कहाँ से आ रही थी, मुंबई से आ रही थी. मतलब कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट वॉज ऑन गोइंग इन द पास्ट. They were celebrating party, वो लोग जो है पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि where do we use past continuous tense. Obviously हमने देखा था कि इसका एक्शन क्या है, इसका क्रिया क्या, हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं. भाई पास्ट में जो काम चल रहा था उस इवेंट्स को या फिर उस एक्शन को जानने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं. जैसे कि शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रही थी, मतलब वो क्या कर रही थी, शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, मतलब कि वो पास्ट एक्शन में बता रही है. आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रही थी. ठीक है, तो अब जो बात आती है वो आता है वॉज और वर. मतलब कि भाई अब क्या होगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हम जो है, आपको पता है कि टू बी की फैमिली में क्या आता है, इज, एम, आर और वॉज, वर. आपको अच्छे से याद होगा टू बी की फैमिली में कि भाई इज, एम, आर मतलब कि जब प्रेजेंट में काम चल रहा हो, जैसे कि तब इज, एम, आर सब्जेक्ट का काम करता है, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं. तो जब काम प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम इज, एम, आर का हमने यूज किया है. ठीक है, और अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वॉज और वर. आपको एक और चीज पता होगा कि भाई अब जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था तो इसका यूज हमने सिंगुलर वर्ड के साथ किया था, जब मतलब कि ही, शी, इट जब सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो हम वहां पर लगाएंगे इज, और अगर आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और प्लूरल मतलब कि यू, वी, दे के साथ जो है हम लगाएंगे
तब लगाएंगे जब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वॉज वर्ब का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? अगर हमारा काम अगर पास्ट में चल रहा था, तो अगर ही शी इट है, तो उसके साथ क्या लगेगा? वॉज का यूज होगा। मतलब कि सिंगुलर वर्ड के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट का काम सिंगुलर हो तो हम वहां पर वॉज का यूज करेंगे। ठीक है। और आई भी सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ भी क्या लगेगा? वॉज लगेगा। लेकिन जहां पर आपको वर्ब मिल जाए तो क्या होगा? वो यू वी दे के साथ जो है हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है। और आई वॉज वेटिंग, मतलब कि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हमने वॉज लगा दिया। दे क्या है? ये जो है प्लूरल है, इसके साथ हमने वर्ब लगा दिया। शी क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ हमने वॉज लगाया। और आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हमने यहाँ पर जो है वॉज लगा दिया। तो आप याद रखें कि टू बी की फैमिली से आज जो हम यूज करने वाले हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ टेंसेस जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो if you want to write it down, please pause the video and you can write it down. So now let's see the structure of past continuous tense. तो आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटेरोगेटिव। तो इसमें करते क्या है? हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स को बनाते हैं और उसे सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी द पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वॉज एंड वर्ब। वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे और वर्ब का यूज हम किसके लिए करेंगे? प्लूरल के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये क्या है? ऑन गोइंग एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा था। ठीक है। आई वॉज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे पार्टी। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? आई वॉज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे पार्टी, मतलब आई क्या है? सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। सेलिब्रेटिंग क्या है? सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। और उसमें क्या लगा दिया? आई एन जी। सेलिब्रेटिंग मतलब कि ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और फिर हो गया हमारे पास दी बर्थडे पार्टी, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही वॉज वेटिंग फॉर यू। ही क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया। तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दिया। अब क्या हो गया? वेट। वेट हमारा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है और उसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फॉर यू क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दे वर इंजॉइंग द फूड। दे क्या हो गया? दे आपको पता है कि प्लूरल है और ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके साथ हमने क्या किया? वर लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब इंजॉय, इंजॉइंग। ठीक है। इंजॉय हमारा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है और उसमें हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। हमारा क्या बन गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि इंजॉय का इंजॉइंग बना दिया। और द फूड क्या हो गया? हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वी वर गोइंग फॉर शॉपिंग। ठीक है। वी क्या हो गया हमारा? वी जो हो गया हमारा ये है प्लूरल। ठीक है। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और पता है प्लूरल के साथ हम वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। मतलब कि गो, गोइंग। फॉर शॉपिंग ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉज सॉरी
इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग। तो इट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है, ठीक है, वॉज सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और रेनिंग क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ये हमारे 5 जो है हमने एग्जांपल को देख लिया और हमें पता चला कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हमने क्या लगाया, सिर्फ वॉज वर लगा दिया हमने। और ये क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर लगाते थे और यहाँ पर हमने वॉज वर लगा दिया। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस बन गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो नाउ सी द नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अब देखो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या लगाना, हमें पॉजिटिव के लिए क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये था हमारा। बट अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज वर। अब नेगेटिव के लिए बस सिंपल क्या लिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें क्या कर दिया हमने, वॉज नॉट और वर नॉट, बस हमने क्या कर दिया, इसमें नोट ऐड कर दिया और ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन गया। तो चलो मैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज ले लिया, बस वॉज के साथ मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया और सेंटेंस वैसे के वैसा, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। मैंने सिर्फ क्या लगाया है, सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज मैंने किया है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया, वॉज, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। देन वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। शी वॉज नॉट कमिंग फॉर पार्टी, शी क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमें लगाना है क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस ही चाहिए, कमिंग फॉर पार्टी, अब हो गया हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फॉर पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। फिर यू वर नॉट अटेंडिंग द क्लास, यू क्या हो गया, सिंगुलर हो गया हमारे पास, सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, बट यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट लगेगा, अटेंडिंग मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और द क्लास क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दे वर नॉट डिस्टर्बिंग देयर क्लास टीचर, दे क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ये दे क्या हो गया, प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नोट हमें लगाना है क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस चाहिए। अब डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, उसमें क्या करना है, हमें ing लगाना है, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और देयर क्लास टीचर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वी वर नॉट स्टडिंग सीरियसली, भाई हम सीरियसली तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे, तो वी क्या है, प्लूरल है और इसके साथ ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है, ठीक है। नॉट स्टडिंग मतलब नॉट, हमें क्या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट लगाना है, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। और सीरियसली क्या हो गया हमारा, हो गया ऑब्जेक्ट। इट वॉज नॉट रेनिंग, ठीक है, इट क्या हो गया, ये सिंगुलर है और इट के साथ हमेशा क्या लगेगा, वॉज लगेगा, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब और हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नोट लगाना है, रेन, रेनिंग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या था, हमें नोट लगाना था। तो हमें क्या याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए और इसके साथ जो इसमें
नोट लगेगा। पॉजिटिव में क्या था भाई, उसमें सिंपल था आई वॉज वेटिंग फॉर यू, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। सो प्लीज pause the video and write it down. So now see the next sentences is the interrogative sentences. अब interrogative sentences को हमें समझने के लिए हमें ये देखना है कि भाई जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस कर रहे थे तो हमारा रूल्स क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और बस। और हमारा नेगेटिव के लिए क्या लगाया था, हमने लगाया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, तो इंटेरोगेटिव के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वॉज और वर। तो वॉज वर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक इंटेरोगेटिव का साइन। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेल रहा था, ठीक है। अब मैं खेल रहा था, कोई पूछता है व्हाट यू वर डूइंग देयर, आई वॉज प्लेइंग। भाई तो तुम खेल रहे थे, यस। जब इंटेरोगेटिव का साइन आएगा तो हमें क्या करना है, वॉज को क्या करना है, हमें आगे ले आना है। वॉज मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और सब्जेक्ट वॉज आई प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, was I playing in the ground। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आगे ले आना है, ठीक है। और सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और एक जो साइन लगेगा वो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव का साइन, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाई अगर मुझे इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है तो वॉज और वर्ब को आगे ले आओ। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वॉज आई वेटिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो उसे कैसे बोलेंगे, वॉज आई वेटिंग फॉर यू। वॉज क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई सिंगुलर है, इसके लिए इससे आगे क्या आ जाएगा, वॉज। आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो वॉज है ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वेटिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और देन इंटेरोगेटिव का साइन, इसे लगाना मत भूलिएगा। वॉज शी डांसिंग प्रॉपरली, आपको पता है कि वॉज आगे हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डांसिंग पता है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रॉपरली आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमें ये क्या करना है, इंटेरोगेटिव का साइन हमें लगाना है। वर दे एंजॉयिंग फूड, क्या वो खाने का आनंद ले रहे थे। अब ये क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फूड क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव का साइन। वर दे कमिंग ऑन टाइम, क्या वो समय पर आ रहे थे, यस। वर दे कमिंग ऑन टाइम, वर दे क्या है हमारा, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इंटेरोगेटिव के लिए, वर्ब, ये क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। कमिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑन टाइम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट,
एंड देन इंटेरोगेटिव. Was he working in Delhi? क्या वो दिल्ली में काम कर रहा था, मतलब कि was he working in Delhi. तो ये क्या है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब was he. वर्किंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन दिल्ली. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये इंटेरोगेटिव का साइन. तो हमें पता चलता है कि भाई जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो क्या है, एक मतलब कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट आल्सो. जैसे कि भाई कोई काम क्या था, शुरू भी क्या हुआ, पास्ट में हुआ और चल भी कहाँ रहा था, मतलब कि इट वाज एन ऑनगोइंग एक्शन, मतलब कि वो जो है पास्ट में जो है कुछ क्रियाएं शुरू हुई थी और वो चल रही थी. ठीक है, तो इससे हमने समझा कि भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वो मीनिंग क्या होता है, हम उसे कहाँ पर यूज करते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं. और जब तक हम स्ट्रक्चर ना बना ले हमारे अंदर एक आइडिया नहीं आता, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उससे हमारा एक अच्छा आइडिया बन जाता है कि भाई अच्छा ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. ठीक है, आपको पता है कि हर एक टेंसेस के जो है 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमने लगाया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा हमारा was एंड were. ठीक है, उसके बाद जो हमारा लगा जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, शी वॉज कमिंग टू मीट मी. ओके, they were attending the meeting, he was coming for the meeting, he was coming late, they were coming late. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर. अब आते हैं हम नेगेटिव पे. अब भैया नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा देना है. जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे कि आई वॉज नॉट वर्किंग इन दिल्ली. ठीक है, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वॉज नॉट कुकिंग फॉर यू. ठीक है, she was not coming on time, he was not coming on time, he was not dancing properly. Okay, they were not enjoying the food. तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई नेगेटिव में तो सिर्फ was वर्ड के साथ क्या लगाया, हमने नॉट का यूज हमने किया. अब आए इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट. और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसके अंदर वो है इंटेरोगेटिव का साइन. जैसे इंटेरोगेटिव, जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं वहीं पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है. अब भाई क्वेश्चन मार्क दिमाग में कब आता है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं. तो ये हमारा क्या था, 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने किया. फिर हमने एक और चीज देखा कि भाई हम लोग जो है हमने ये देख लिया कि भाई वॉज वर्ड हमें कहाँ पे यूज करना है. आपको अच्छे से पता है कि भाई वॉज वर्ड का यूज जो है हम कहाँ करेंगे, वॉज का यूज जो है हम करेंगे हमेशा सिंगुलर के लिए. ठीक है, सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे, हम प्लूरल के साथ में हम करेंगे. तो वॉज सिंगुलर कौन सा है, ही, शी और इट. और प्लूरल कौन कौन से हैं हमारे पास, वो है हमारे पास आई. तो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. ठीक है, आई के साथ भी सॉरी आई के साथ नहीं लगेगा, आई यहाँ पे लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा. ठीक है, वर के साथ मतलब यू, वी और दे के साथ बच्चों क्या लगेगा, हमारा जो लगेगा वो है वर लगेगा. तो एक चीज हमें इस बात का भी ध्यान रखना है. और इस टेंसेस में एक और चीज, ये 6 टाइप ऑफ टेंसेस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसमें ये भी हमें याद रखना है
कि ये टू बी की फैमिली से आती है। कौन से फैमिली से आती है? टू बी की फैमिली से। टू बी की फैमिली में क्या है? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। आपको पता है कि भाई टू बी की फैमिली से आया। इज, एम, आर कब होता है? ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं, और वॉज और वर जो है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो आज जो हमारा टेंस था वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो once again I want to say thank you for all of you for watching my videos and for your great love, for your support and for your cooperations and for your good comments. So please, my next video will be on the past perfect tense. So please don't forget to watch my next video that will be on perfect, past perfect tense. और अगर आपको पिछले वीडियोस को देखना है जो कि प्रेजेंट टेंस के ऊपर है, तो आप प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक आपको गिवन है, वहां से आपको जो है प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।